हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम का आज पार्ट 5 है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी माह के प्रमुख वन लाइनर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कलिक धाम की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कलिक धाम की आधारशिला रखी गई है। कलिक भगवान विष्णु के 10वें रूप माने गए हैं। मंदिर में 10 गर्भगृहों का निर्माण किया जाएगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाएंगे। श्री कलिक धाम का निर्माण श्री कलिक धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विकास भी विरासत भी का मंत्र दिया गया। शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विकास भी विरासत भी का मंत्र दिया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत विगत रैंकों से एक स्थान फिसलकर 85 स्थान पर आ गया है। 2023 में भारत 84 स्थान पर था। 2023 में भारतीय बिना वीज़ा के 57 देशों की यात्रा कर सकते थे, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया है। हाल ही में राजस्थान के पाली में करीब 250 एकड़ में फैले ओम की आकृति वाले दुनिया के पहले मंदिर तथा आश्रम का उद्घाटन किया गया है। पंजाब में निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेटर शुभमन गिल को स्टेट आइकन बनाया गया है। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य भर में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही बिहार तथा आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित गणना करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यह सुरंग T50 के नाम से जानी जाती है। T50 सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर है। T20 का निर्माण वर्ष 2010 के आसपास शुरू हुई थी तथा इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष लग गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को खारिज कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया है। क्या है अनुच्छेद 142? क्या है अनुच्छेद 142? अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री या आदेश दे सकती है जो उसके सक्षम लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है,
केंद्र शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। 250 मीटर की ऊंचाई वाला यह टावर देश का सबसे ऊंचा देखने वाला टावर होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। 978 करोड़ की कुल लागत से बने इस ब्रिज की कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है। यह ब्रिज ओखा, मैनलैंड और बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैपिंग, बेंचमार्किंग और वैश्विक स्तर पर मानकों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरित नौका पहल के तहत केरल के कोची हार्बर में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। इस जहाज का निर्माण कोचिन शिपयार्ड में किया गया है। सुचेता नाम की 24 मीटर कैटामरन नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्राणोदन प्रणाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे। प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष हैं। लोकपाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित एवं विधिक संस्था है। उद्देश्य है लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच है। संगठन एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्य जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को लक्षित करते हुए एनईपी 2020 की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं प्लस लॉन्च किया है। स्वयं प्लस व्यक्तियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने, कौशल उन्नयन कर कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है। एम्स राजकोट गुजरात, एम्स बठिंडा पंजाब, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश, एम्स कल्याणकारी पश्चिम बंगाल, एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश।
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य की वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करने वाली यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंची टावर पर स्थापित की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या है ABPMJAY? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। फरवरी 2018 में यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीय देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में इस उर्वरक संयंत्र का शिलान्यास किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा भारत तथा म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के खिलाफ मिजोरम विधानसभा द्वारा प्रस्तावित पारित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। 950 करोड़ रुपए की लागत से महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूदा स्पेस पोर्ट श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पूरक होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA-CASGC 2024 का उद्घाटन किया गया। थीम था क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS बदलकर TG करने का फैसला लिया। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद तत्कालीन सरकार ने TS संक्षिप्त नाम तय किया था। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की स्थिति में भारत के बेंगलुरु तथा पुणे विश्व के शीर्ष 10 देश में शामिल है। यह क्रमशः 6 एवं 7वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन दुनिया का सबसे धीमा शहर है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है। केंद्र ने UPSC, SSC,
NEET और JEE समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया है। इससे जुड़े अपराध गैर जमानती और गैर समनीय होंगे और अधिकतम 10 वर्ष की जेल तथा 1 करोड़ रुपए जुर्माना प्रावधान है। लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थानों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए 57 नए गंतव्यों की पहचान की गई है। भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की थी। क्या है स्वदेश दर्शन योजना? विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू की गई योजना है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले भारत ने नौसेना की पनडुब्बी INS करंज को भेजा है। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नोट पॉइंट: गौरतलब है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय समान नागरिक संहिता लागू है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात UAE ने गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में म्यांमार के साथ मुफ्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को यथावत बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है। हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूलों में 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में श्री प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया गया है। आचार्य श्रील प्रभुपाद गौड़ीय मिशन के संस्थापक थे। 10 फरवरी से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। थीम: बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। सम्मानित अतिथि देश सऊदी अरब। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। हाल ही में चर्चा में रही सूबिका पेंटिगस विलुप्त होने की कगार पर है। सूबिका पेंटिगस का संबंध मणिपुर के मेतेई समुदाय से है। वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा में दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया। ब्रांड गार्जियन शिप इंडेक्स 2024 के अनुसार
मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर टेंसेंट कंपनी के सीईओ मा हुआतेंग है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पेरिस ओलंपिक 2024 की अगुवाई में प्रमुख डोपिंग रोधी पहलों पर जुटने विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए खेल समुदाय के हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा गांधीनगर गुजरात में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषण अनुपूरक प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में सिक्किम कर्मचारियों के लिए एक पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका तथा मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का उद्घाटन किया। नोट पॉइंट यूपीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर बैंक लेन देन की सुविधा के लिए भुगतान प्रणाली है। शुरुआत 2016 से। वर्तमान में विश्व के 8 देशों में यूपीआई सेवा चालू है। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान तथा मॉरिशस देश। हाल ही में असम कैबिनेट द्वारा उपचार के नाम पर जर्दालू जुदाई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक को मंजूरी दी गई है। हाल ही में असम कैबिनेट द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक को मंजूरी दी गई है। असम सरकार द्वारा काजी नेमू को हाल ही में असम सरकार द्वारा काजी नेमू साइट्रस लेमन को आधिकारिक रूप से राज्य फल घोषित किया है। काजी नेमू अपनी अनूठी सुगंध तथा स्वास्थ्य संबंधी फायदे के लिए जाना जाता है। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिका खारिज कर दिया। याचिका दायरकर्ता द्वारा संविधान में इस पद का उल्लेख न होने के कारण याचिका दायर की गई थी। पीपीपी के अनुसार ऐसी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके तहत भारत के सभी जिलों में तकनीकी वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग किया जाता है। संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री ने 11 फरवरी 2024 को
श्री सतगुरु राम सिंह जी की द्विशताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का और 10 रुपये का एक मुद्रा सिक्का जारी किया है। श्री राम सिंह का संबंध कूका आंदोलन तथा नामधारी संप्रदाय से था। हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया ने भारत के डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने वाले डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स की घोषणा की। कुल 20 श्रेणियों में यह अवार्ड दिया जाएगा। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य अधिक समावेशी, सहभागी तथा सशक्त समाज के निर्माण में डिजिटल मीडिया की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रेरित करना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत यूएई दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां के भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया गया। नोट पॉइंट: कार्यक्रम को अहलान मोदी नाम दिए जाने के पीछे का कारण यह है कि अरबी भाषा में हेलो और स्वागत को अहलान कहा जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं के सूचना के अधिकार 19(1)(a) को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। जारीकर्ता है एसबीआई। मेघालय के खासी विद्रोह के नायक तीरथ सिंह की प्रतिमा का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में अनावरण किया गया है। भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के आकलन और सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए गए थे। यह पूरे भारत में बंदरगाहों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय बेंचमार्किंग पर केंद्रित है। यह सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होगा। यह भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बदल देगा। यह समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को पूरा करने में मदद करेगा। यह बंदरगाह विकास, आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया बंदरगाह आधारित विकास, क्रूज क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य, जहाज निर्माण और ज्ञान साझा करने में मदद करेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहाट में वीर लाचित बड़फुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बड़फुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमताओं को पहचानने के लिए हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिव्यगन जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया।
इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब समिट 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपतियों और शिक्षाविदों समेत 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना 1 फरवरी 1977। मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री में 49.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संबलपुर उड़ीसा में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में किया गया। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला आईआईटी उपग्रह परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया। केरल के कासरगोड जिले में पहली बार उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को देखा गया। केरल के कासरगोड जिले में पहली बार उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को देखा गया। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत पुडुचेरी में ऑरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया, जो एक शैक्षिक सह सांस्कृतिक कार्यक्रम है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड तथा घर गो होम एंड रीयूनिट पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के संबलपुर में नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के तालाबेड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। कर्नाटक के तन्नीभरवी बीच मंगलोर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह शहर के स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय स्तर पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए कंगलेरनाड स्पोर्ट्स किट पहल शुरू किया। इसके तहत 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान किए जाएंगे। सतनाम सिंह सिंधु को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्य के लिए नामांकित
किया गया। सतनाम सिंह सिद्धू को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्य के लिए नामांकित किया गया। जनवरी माह के प्रमुख वन लाइनर। 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस की प्रमुख बातें। थीम: विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। सर्वश्रेष्ठ झांकी: भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित संस्कृति मंत्रालय का राज्यों का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत यदि चालक गंभीर सड़क दुर्घटना कर भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नोट पॉइंट ट्रांसपोर्ट संघ के हड़ताल के बाद सरकार ने तत्काल इस पर रोक लगा दी है। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। 9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में ई-गवर्नेंस थीम पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में असम सरकार ने 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया है। उड़ीसा के पुरी में 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना या श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जनता के लिए खोली गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में बी.आर. अम्बेडकर की 206 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में 5 नई गैलरियों का उद्घाटन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन पाने वाले पहली भारतीय कंपनी बन गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत की है। हाल ही में गोवा के कोकोडा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी का कंदब शिलालेख प्राप्त हुआ। हाल ही में गोवा के काकोडा के महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी का कंदब शिलालेख प्राप्त हुआ। असम सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की वायु की शुरुआत की है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्निहाट शहर वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। NGO प्रथम द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बैक्सिस जारी किया है। यह छात्रों की गणित क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान तथा डिजिटल कौशल पर केंद्रित है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन 7.7 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया। उद्देश्य है जमीनी स्तर की महिला नेताओं को सशक्त बनाना। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। 2 से 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल तथा लक्षद्वीप का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला। हाल ही में झारखंड सरकार ने SC, ST और OBC के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। हाल ही में पंजाब राज्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य कारीगरों एवं शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का चेन्नई शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी बन गई है। गुणोत्सव 2024 असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इस मिशन को शुरुआत की है। प्रसिद्ध एडिडास कंपनी ने चीन के बाहर तमिलनाडु में एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद तथा वाणिज्य विभाग ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट सड़क प्रसादम का अनावरण किया। अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य देश के अंतर्देशीय जल मार्ग क्षमता का विकास करना है। 18 जनवरी को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई, जिसका थीम देश UK है।
केरल की एक महिला सुचेता सतीश ने 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की। इस केंद्र में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। 24 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के एक नए कौशल भवन का उद्घाटन किया। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई है। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल की कंपनी कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी बन गई है। जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के समर्थन से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। गुजरात में 108 स्थानों से 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गुजरात में 108 स्थानों से 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।